इंटरैक्ट के खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार की डिश है लिट्टी चोखा। तो चोखे में हम बैगन का भरता बनाएंगे और लिट्टी बनाते हैं। चलिए, इसके लिए मैंने ये 2 बड़े बैगन लिए हैं। बैगन लेते टाइम हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, बीज ना हो उसके अंदर और बिल्कुल लाइट वेट होगा वो बैगन अच्छा होगा, उसमें बीज कम होंगे। और ये 3 बड़े टमाटर लिए हैं मैंने, 2 बड़े प्याज लिए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च लिए, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, ये थोड़े से मटर के दाने लिए हैं मैंने। तो अब इसकी सबसे पहले हमें लेना होगा ये कुकर। मैं आपको बताती हूँ कितनी आसानी से हम बैगन को भूनेंगे। बैगन को भूनने के लिए सबसे पहले मैंने ये बैगन को लिया है, इसको छील लेते हैं हम। इसमें कोई भी कीड़े वगैरह होंगे, कहीं से खराब होगा तो हमें ये भी पता लग जाएगा। और हम इसको छील के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेंगे, इसमें कभी कभी कीड़ा भी निकल जाता है। और बैगन को बिल्कुल लाइट वेट में हम लेंगे, देखेंगे बीज नहीं होने चाहिए इसके अंदर। बीज होते हैं तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। लाइट वेट का हमारा बैगन होगा तो बहुत ही अच्छा बनेगा। बैगन को मैं भूनना बता रही हूँ अभी आपको। तो चलते हैं। बैगन हमने छील लिए हैं, साफ कर लिए हैं। अब हम इसको काट के और बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इस कुकर में डालते हैं। हम पूरा चेक करेंगे कोई कीड़ा ना हो, कुछ ना हो इसके अंदर। छिला हुआ बैगन है हमारा, सीधा तैयार होगा। बिल्कुल साफ बैगन है, देखिए बीज भी बिल्कुल नहीं है इसमें। ज्यादा बीज होते हैं तो बिल्कुल बीज अच्छा नहीं बनता है और महंगा भी पड़ता है बैगन। कम बीज वाला देखिए बहुत सुंदर बैगन निकल रहा है अंदर से। ये हमने ये डाल दिए सारे बैगन इसमें। अब हम कोई भी कुकिंग ऑयल लेंगे, 1 चम्मच ये हम ऑयल डालेंगे इसमें, अच्छे से पूरे में फैला देंगे हम। और अब हम इसके बाद गैस ऑन कर देते हैं। अब इसको कुकर को ढक्कन बंद करके हम इसको उबलने रख सकते हैं। गैस को सिम रखेंगे, सिम गैस पे हमने इसको पकने रख दिया है। अब हम इसको 10 मिनट लगभग पकाएंगे। तो चलते, तब तक हम बैगन के भरते के लिए और चीजें तैयार करते हैं। प्याज व्याज काट लेते हैं। ये जो 2 बड़े प्याज लिए हमने, इसको साफ करके काटते हैं। अब हम प्याज को लंबे लंबे काटेंगे, ज्यादा बारीक नहीं काटेंगे हम। भरते में अच्छी लगती है प्याज थोड़ी सी। जो हमने बैगन भुनने के लिए रखे, इसको हम बीच बीच में 1-2 बार ऐसे हिलाते रहेंगे। हर 2-2, 3-3 मिनट बाद हिला देंगे। 5 से 10 मिनट तक हमारा बैगन बहुत अच्छे से पक जाएगा। बैगन भुन रहा है, तब तक हम चलिए भरते की तैयारी करते हैं। चोखा, ये ऑयल है, कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप यूज करते हैं डेली में वो आप लीजिए, गरम करने रखते हैं। ऑयल हमारा गरम हो जाता है। 10 मिनट हो गए हैं बैगन को भूनते हुए। हर 2-2, 3-3 मिनट बाद हम इसको हिलाते रहेंगे कि नीचे से जले नहीं। और अब बैगन हमारा भुन चुका है, गैस हम बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे बैगन हमारा बिल्कुल तैयार मिलेगा हमें। तब तक हम भरते के छौंक की तैयारी कर रहे हैं। लंबे लंबे मैंने प्याज काटे हैं, ये प्याज हम इसमें डाल देते हैं।
इसको ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा भूनेंगे बस। चलिए भुनता है हमारा प्याज। अब हमारा प्याज भुन रहा है, तब तक हम हरी मिर्च को बारीक काट लेते हैं और टमाटर भी हमें काट के ही लेना होगा। तो दोनों चीज को हम काट के तैयार करते हैं। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देते हैं, जो हमने हरी मिर्च काटी है। थोड़ा सा भून के अच्छी लगेगी हरी मिर्च। और ये हमें मटर डालनी होगी। मटर अगर हमारी बॉईल होती तो फिर ऐसी डाल देते, लेकिन हमारी मटर बॉइल्ड नहीं है, तो अब हम इसमें मटर भी डाल देते हैं। मटर थोड़ा गल जाएगी, तब तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। ये मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम ढक कर छोड़ देते हैं। जब मटर हमारी गल जाएगी, आगे का प्रोसेस तब होता है, तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं। लिट्टी के लिए हम आटा तैयार करते हैं। आधी चम्मच में इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल देती हूँ, इसमें लगभग आधी चम्मच। थोड़ा सा मोमन करेंगे हम इस आटे में। 1 2 3 और एक ये 4 चम्मच हम इसमें मोमन के लिए रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसके आटे को ज्यादा लूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा टाइट आटा गूंथ लेते हैं। लिट्टी को वैसे तो ओवन में या फिर आग में बनाया जाता है। आज मैं आपको कुकर में लिट्टी बनाना बताऊंगी। बिहार में किस तरीके से बनाई जाती है वो अलग है, थोड़ा सा मैंने अपना भी टेस्ट इसमें ऐड किया है। तो आप इस रेसिपी से बनाइए जरूर और ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। हल्का सा हम पानी डालते हैं इसमें। थोड़ा पानी हम मिक्स करते जाएंगे इसमें। उधर हमारे मटर गल गए होंगे, तो अब हम भरते को देखते हैं, चलते हैं। मटर हमारे बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1/4 स्पून मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1/2 स्पून में किचन किंग डाल रही हूँ। 1 स्पून 1.5 स्पून में धनिया पाउडर डाल रही हूँ। मिर्च आप टेस्ट के हिसाब से डालिए अपने। मैंने 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब इसको हल्का सा रोस्ट होने देते हैं, भुन जाएगा ये थोड़ा सा मसाला। तब हम इसमें ये जो हमने बारीक काटे हुए टमाटर लिए हैं, ये टमाटर ऐड कर देते हैं। अब इसको हम, नमक हमारा पहले ही डला हुआ है, तो हम टमाटर भी गल जाएगा, तब तक ढक के छोड़ देते हैं। अब इसको हम ढक के छोड़ देते हैं। लिट्टी के लिए जो हमने आटा गूंदा है, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरीके का डो बना है। ये पूरियों जैसा आटा हम गूंदेंगे, ज्यादा टाइट भी नहीं, ज्यादा लूज भी नहीं, हल्का सा टाइट ही रहेगा। तो अब इसको हम बंद करके रख देते हैं एक डब्बे में।
आधे घंटे के लिए हम इस आटे को ऐसे ही छोड़ देते हैं। लिट्टी बनाने के लिए जो हमने आटा तो तैयार हो गया है अब हमारा। अब हम उसकी फिलिंग तैयार करते हैं। ये एक कटोरी मैंने सत्तू लिया है, चने का मेरा सत्तू है। ये बिल्कुल बारीक कटे हुए एक प्याज लिया है, छोटा सा एक प्याज लेंगे हम। और इसमें हम थोड़ा सा नमक डालते हैं। नमक बहुत थोड़ा डालेंगे, 1/4 टीस्पून मैंने नमक डाला है। अब हम इसमें डालते हैं अचार का मसाला। पुराना अचार कोई भी हमारा बच जाता है, अचार के बाद में मसाला जरूर बचता है हमारे सबके पास। तो अब हम इसमें 1 चम्मच ही अचार का मसाला डाल देते हैं। अगर आपके पास मसाला नहीं है तो आप चिंता मत करिए, आप नींबू डाल सकते हैं। 1 नींबू निचोड़ लीजिए आप। और थोड़ा ज्यादा खट्टा चाहिए तो ज्यादा भी निचोड़ सकते हैं। अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अचार के मसाले में भी नमक है तो इसलिए मैंने नमक कम डाला है। ज्यादा तेज मसाले इसके नहीं रखते हैं। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च भी काट सकते हैं इसमें। इसको मिक्स कर देती हूँ। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अगर आपको ज्यादा सूखा सूखा लगता है तो आप इसमें 1 चम्मच तेल भी डाल सकते हैं। लिट्टी भरने के लिए ठीक बना है वैसे। अब इसको एक कटोरे में हम भर के रख देते हैं। चलिए तब तक हम अपने टमाटर देखते हैं। टमाटर भी हमारे गल चुके होंगे। चोखा देखते हैं हम अपना। चलिए अब हम टमाटर देखते हैं। टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं हमारे, मतलब काफी अच्छे से भून चुका है। मसाला भुन गया। अब हम कुकर भी खोल देते हैं। ये देखिए बैगन भी मेरे बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसको हम बैगन को इसमें ऐड कर देते हैं। बैगन हमारे बहुत अच्छे लगे हैं। बस बीच बीच में हिलाते रहना, ये आपको ध्यान रखना है। इससे एक फायदा इसका पानी जो है कहीं बाहर नहीं जाता है, जलता नहीं है, ना ही गिरता है पानी। तो हम इसको खिले हुए बैगन से तो देखिए इसको तुरंत हम ऐड कर दे रहे हैं इसमें। अब हम इसको कम से कम 10 मिनट तक भूनेंगे। भरता हमारा बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसमें हमने धनिया ऐड कर दिया है। काफी देर से हमारा भुन रहा है बैगन, तो भुन चुका है भरता। चलिए अब हम लिट्टी बनाते हैं। चोखा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए अब हम बनाते हैं। लिट्टी बनाना शुरू कर देते हैं। इतनी मोटी हमें लोई लेनी है, 1 रोटी के बराबर। हल्का सा चिकनाई का हाथ लगा लेंगे, थोड़ा हाथ को चिकना कर लेंगे। और इस तरीके से एक शेप में हम कटोरी की शेप देते हैं इसको। और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम इसमें हम ये सत्तू भर देते हैं जो हमने फिलिंग तैयार करी है। अब हम इसको आराम आराम से एकदम गोल बना लेंगे। इस तरीके से ये शेप देंगे हम इसकी। और इसी तरीके से हम सारी लोइयां तैयार कर लेते हैं।
लिट्टी हमारी सभी तैयार हो चुकी हैं। अब इनको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, सब पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे। हम आज हम कुकर में बनाएंगे और इस कुकर को भी हम अच्छी तरह अंदर से ग्रीस कर लेते हैं। कुकर में भी हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब एक एक करके इसमें हम इसको लगा देते हैं। सारी लिट्टी हम इसमें बिठा देंगे। ये एक बार में 10-12 लिट्टी आराम से सीख जाएंगी। ये देखिए, अब इस कुकर का ढक्कन हम लेते हैं, इसकी सीटी निकाल देते हैं और फिर हम बंद करके सिम गैस पे रख देते हैं। गैस की फ्लेम को सिम रखेंगे। अब 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देते हैं इस कुकर को, उसके बाद हम बताते हैं। पाँच मिनट हो गए हैं। एक बार हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। हल्का सा इसको पलट देते हैं किसी चीज से। हाँ, बहुत अच्छी बन रही है। एक बार हम इसको पलट देते हैं सारी लिट्टी को। एक एक करके सारी लिट्टियों को हम पलट देते हैं। सब लिट्टियों को एक बार पलट के 5 मिनट के लिए फिर हम इसको छोड़ देते हैं। बीच बीच में हम कुकर को खोल के चेक करते रहेंगे। अगर हमें लगता है हल्का सा ऑयल की और जरूरत है तो आप लगा सकते हैं। बहुत अच्छी लिट्टी सीख रही है हमारी। देखिए, मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। लगभग तैयार हो चुकी है हमारी लिट्टी। देखिए, बहुत ही सुंदर कलर आ रहा है दोनों साइड से। थोड़ी देर और पकाते हैं इसको हम। कुकर को बाद सबसे बंद कर देते हैं। 3-4 मिनट बाद फिर हम चेक कर लेंगे। एक चम्मच में रिफाइंड और ऐड कर दे रही हूँ इसमें। ये आराम से भुनेगी। लिट्टी हमारी बहुत ही सुंदर तैयार हो रही है। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे एक बार लिट्टी बनाने में। चलिए, लिट्टी हम चेक कर लेते हैं। 20 से 25 मिनट हमारी लिट्टी को हो चुके हैं। इस तरह से 1-2 बार हम निकालते रहेंगे। लिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए कितना सुंदर कलर, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया लिट्टी तैयार हुई है। मैं इसको 2 मिनट के लिए और छोड़ देती हूँ। तो देखिए, लिट्टी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लग रही है। अब आप इसको, मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। बहुत गर्म है अभी ये, आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए कि कोई भी मेरी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पहुंचे। और आप इसको जरूर बनाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।